आज हम में से ज़्यादातर लड़के और लड़कियों के मन में एक डर है। किस बात का डर है? किस चीज़ का डर है? डर शादी का है कि हमको शादी नहीं करनी या शादी क्यों करनी चाहिए? शादी करके मिल क्या जाएगा? यार कोई गलत इंसान मिल गया तो लाइफ़ की लंका लगा देगा, हमारी खुद की लंका लगा देगा। जो भी बची-खुची हमारी खुशी है, जो भी हम थोड़ा बहुत अभी खुश रहते हैं, ये खुशी भी हमारी चली जाएगी। मतलब लाइफ ना झंड हो जाएगी हमारी, हमको नहीं करनी है शादी। इस प्रकार की बातें होती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। एक डर है, एक फ़ियर फैक्टर है। अब चाहे इसको कुछ लोग फ़ोबिया ही क्यों ना बोल दें। अब कुछ एक लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार आज की जो ये युवा पीढ़ी है, आज की जो ये यंग जनरेशन है ना, ये काफ़ी डरी हुई है, ये डरपोक है। सब के सब ये तुम लोग डरपोक हो बहुत। अरे ऐसे कैसे डरपोक हैं? बहुत सारी आप ऐसी इंसिडेंट्स देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। अब इन बातों से इंसान डरे नहीं तो क्या करे? आप खुद बताओ। मतलब एक ऐसा हो कि आपका डर खोखला हो, आपके मन का डर हो, आपका वहम हो, आपके अंदर का डर हो, तो उसको तो हम फिगर आउट करके ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन डर आप किसी चीज़ को देख के डर रहे हो, किसी एक्सपीरियंस की वजह से डर रहे हो, किसी इंसिडेंट की वजह से डर रहे हो, तो इस डर को कैसे दूर किया जाए? आप खुद बताओ। फिर तो ये डर जेन्युइन है। मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ये डर जेन्युइन है। मैं किसी दूसरे आदमी की तरह नहीं बोलूँगा कि नहीं शादी तो करनी ही चाहिए, कर ही लो, कोई डर-वर नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है कि जहाँ पे क्या-क्या नहीं हो रहा है। तो अब जब हम इतना सब कुछ सुन रहे हैं, इतना सब कुछ कंज़्यूम कर रहे हैं और आस-पास भी हम उल्टी-सीधी चीज़ें देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे मन में डर तो आएगा ना। फिर डर आना तो काफ़ी लाज़मी-सी बात है। इसको लेके तो ऐसा फ़ील करना ही नहीं चाहिए कि ये डर क्यों है हमारे अंदर? डर तो आएगा ही आएगा। हालाँकि अगर डर हमारे मन का है या हमारे मन का वहम है या हमारे अंदर ये फ़ियर फैक्टर है या फिर कुछ और अगर रीज़न्स हैं उनकी वजह से ये डर है कि यार हमको शादी नहीं करनी। ये फ़ियर फैक्टर है, ये फ़ियर ऑफ मैरिज है। तो इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करके, अपने मन को शांत करके, तो हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे फ़ियर ऑफ मैरिज के बारे में और ये जो फ़ियर ऑफ मैरिज है, 15 ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से आपके मन में डर आता है कि यार हमको शादी नहीं करनी या हमको ऐसे ही रहना है। इस प्रकार की बातें आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 रीज़न्स फॉर फ़ियर ऑफ मैरिज। जो डर है शादी का, इसके पीछे के 15 कारणों के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो रीज़न है वो है रियल लाइफ़ बेस्ड एक्सपीरियंसेस। जब हम कुछ देख रहे हैं अपने आस-पास, अपने रिलेशंस में, आस-पास ऐसी घटनाएँ घट रही हैं, आस-पास ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलह, क्लेश, दुनियादारी, ये वो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पूरी की पूरी लाइफ़ झंड हो गई। तो ये सब कुछ देख के हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आती है कि हमको शादी नहीं करनी है या फिर एक टेम्परेरी बेसिस पे एक वैराग्य आता है कि यार कुछ नहीं रखा इसमें, बस थोड़े से टाइम के लिए आपको एक प्लेज़र मिलता है, थोड़े से टाइम के लिए आपको एक खुशी मिलती है और उसके बाद धीरे-धीरे करके आपकी जो खुशियाँ हैं, वो छीन ली जाती हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जेन्युइन सा रीज़न है कि रियल लाइफ़ बेस्ड एक्सपीरियंसेस और हम सबके साथ ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं। अब कोई दूर वाली बात नहीं होती है कि हाँ, दूर में ना उसका डिवोर्स हो गया, उसका तो पता है वो जो था ना, दूर है कोई रिश्ता बता, उसका डिवोर्स हो गया, नहीं। आजकल ऐसा हो रहा है कि हाँ, इसका डिवोर्स हो गया। अच्छा इसका डिवोर्स हो गया। अच्छा पता है इसका? इसका तो बड़ा ट्रोल चल रहा है, बड़ा घोल चल रहा है। जो भी हम बोले, बहुत बड़ा यार इसका तो मतलब एकदम लाइफ़ बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो गई है इसकी। यार इसकी लाइफ़ वो तो डिप्रेशन में है, वो तो चली गई डिप्रेशन में, वो तो चला गया डिप्रेशन में। जब हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, तो हमारी रूह काँप जाती है। करूँ कि नहीं करूँ? करना चाहिए मेरे को, नहीं करना चाहिए? विवाह करूँ, नहीं करूँ? रिश्ता करवाऊँ घरवालों से, नहीं करवाऊँ? तो इस प्रकार के क्वेश्चन्स आना इज़ वेरी मच नेचुरल एंड इज़ वेरी मच नॉर्मल। दूसरी बात करना स्टार्ट करते हैं, दूसरा जो रीज़न है फ़ियर ऑफ कमिटमेंट।
अब कई बारी क्या होता है, लोग कमिट नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि यार हम ना क्यों कमिट करें? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? क्यों बर्डन लें? क्यों किसी का हम प्रेशर लें? क्यों किसी को इतनी हम लिबर्टी दें कि कोई हमको डंडा करे, कोई हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करे कि तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको पैसे कमाने पड़ेंगे, तुमको इतने बजे उठना पड़ेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, इसको स्कूल छोड़ना है, इसको दुनिया भर की चीज़ें। मेरे को यार इस इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। तो कमिटमेंट की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं कई लोग। उनकी एक मेंटालिटी होती है, उनका एक माइंडसेट होता है कि मेरे को नहीं चाहिए यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को नहीं चाहिए कोई कमिटमेंट, मेरे को नहीं चाहिए कोई लाइफ में ना ये सब कुछ। मेरे को आराम से एकदम ईज़ी गोइंग अपनी लाइफ जीनी है, मेरे को नहीं पड़ना इन चक्करों में। तो इसकी वजह से भी लोग शादी से डरते हैं। तीसरा जो हमारा रीज़न है, एक्सपोज़र टू लव एंड डेटिंग। आज की इस डेट में जितना ज़्यादा एक्सपोज़र है, इस डेटिंग कल्चर को, इस हुकअप कल्चर को और ये शॉर्ट टाइम जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, इस कल्चर को, ऐसा पहले कभी नहीं था। कुछ एक स्वाइप पे आप गए, आप किसी से मिल लिए, आप घूम रहे हो, आप फिर रहे हो, आप एन्जॉय कर रहे हो, आप सेक्स कर रहे हो, होटल रूम्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, हुकअप्स है, ये वो दुनियादारी सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं जाता। बस एप्लीकेशंस डाउनलोड करो, ये वो करो, मिलो-जुलो, कुछ भी करो, अपनी लाइफ झंड करो। तो आज की इस डेट में, आज के इस टाइम में जो इतना ज़्यादा एक्सपोज़र डाल दिया गया है, अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप सब जानते हैं इसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स हैं और कितनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं इसमें। तो ये जो एक्सपोज़र है, ये जो हमको ये चीज़ परोसी जा रही है कि यार सब कुछ करो, करो, एन्जॉय करो, सेक्स करो, किस करो, ये करो, हुकअप करो, वन नाइट करो, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ लिव इन करो, सब कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को भी किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी मौज लो, खुल के मौज लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इतनी लिबर्टी दी जा रही है और फिर आपसे कोई कहे कि यार ये जो चीज़ है ना सेक्स, तुमको शादी करनी है, शादी करने के बाद आराम से यू कैन हैव सेक्स विद समबडी। अब आप बोलोगे यार मैं शादी करूँ, पैसा खर्चा करूँ, ये करूँ, वो करूँ, दुनिया भर के नाटक, चोचलेबाज़ी, रिश्तेदार ये वो, इससे अच्छा मैं जाके किसी के साथ सेक्स कर लूँगा, होटल रूम बुक कर लूँगा, लिव इन में चला जाऊँगा, मज़े ले लूँगा, मौज कर लूँगा, उससे मन भर गया, किसी और के साथ चला जाऊँगा, किसी और के साथ चली जाऊँगी, ये वो दुनिया भर भर की चीज़ें हैं हमारे मन में। अब जब ये पूरी की पूरी हमारे मन में चीज़ें हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर हम किसी को अपने ऊपर रखेंगे कि यार कोई हमारे ऊपर भी रूल करे, कोई थोड़ा-सा हमको प्रेशर क्रिएट कर सकता है, कोई हमारी लाइफ में पार्ट ले सकता है, हिस्सेदारी ले सकता है, फिर शादी-वादी की बात ये वो सब कुछ, कोई नहीं करना प्रेफ़र करेगा। मोस्टली लोग क्या हैं, वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट से जो उनको प्लेज़र मिल जाए, शॉर्टकट से जो उनको चीज़ें मिल जाएँ, सारे चाहिए यार। लॉन्ग रन पे कौन जाना चाहता है? शॉर्टकट पे अच्छा 2 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी और 20 मिनट में आपको ये चीज़ मिलेगी। अरे 2 मिनट वाला लाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेहनत कौन करना चाहता? कोई नहीं करना चाहता। इतना प्रोक्रेस्टिनेशन है, इतना आलस है और इतनी बिगड़ी हुई हमारी मेंटालिटी हो रही है और इतना जो एक्सपोज़र दिया जा रहा है डेटिंग एप्लीकेशंस को, हुकअप कल्चर को, वन नाइट स्टैंड को और ये लिव इन रिलेशनशिप्स को और इन चक्करों में, तो कौन करना प्रेफ़र करेगा शादी? तो इस बात की वजह से, इस वजह से भी लोगों का एक मन थोड़ा-सा अरे यार इस चक्करों में नहीं पड़ना, सब आजकल ईज़ी गोइंग है, सब चलता है, चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मन। तो इस प्रकार से लोगों की मेंटालिटी बनती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा अपना रीज़न। नेक्स्ट आते हैं। सम अननोन फियर्स आर आल्सो देयर। मन में कुछ अननोन फियर्स होते हैं और वो जो अननोन फियर्स हैं, आप किसी से बात करना स्टार्ट करो, तो थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि इसके मन में ये फियर फैक्टर है। इस फियर फैक्टर की वजह से ये इंसान शादी नहीं करना चाहता। मतलब किसी के मन में है यार मेरी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, मेरे को मेरे टाइप की मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्या होगा, कैसे होगा? मेरे को नहीं लगता। कई बार लोगों के मन में नेगेटिविटी भी होती है। इतना कुछ उनके साथ नेगेटिव हो चुका होता है बचपन से कि उनके मन में एक नेगेटिविटी होती है कि यार मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई सही इंसान मिलेगा, कोई सही लड़की मिलेगी, कोई सही लड़का मिलेगा। तो इतनी जो नेगेटिविटी भर चुकी होती है, इतनी जो ओवर थिंकिंग होती है, उसकी वजह से भी लोगों का एक एटीट्यूड बन जाता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा। मतलब हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे बस की बात नहीं है। शादी-वादी यार सब आउट ऑफ कंट्रोल, सब बाहर है। मेरे बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार की सोच भी आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। मान लो पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप रहा। अब आपने पूरा का पूरा उस इंसान को ट्रस्ट किया। हर एक चीज़ किया उस इंसान के लिए। अब आपने सोचा कि यार अब ये इंसान मान लो प्रॉमिस भी कर रहा है, फिर आपने सेक्स-वेक्स सब कुछ जितना जो भी बेस्ट देना चाहिए था रिलेशनशिप में,
आपने सारी की सारी चीज़ें दे दी और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद सामने वाला इंसान मुकर गया। सामने वाले इंसान ने विश्वासघात कर दिया, बिट्रे कर दिया। अब आप परेशान हो गए। आपको लग रहा है कि यार सब ऐसे ही होते हैं, पूरी की पूरी दुनिया ऐसी होती है, सारे लड़के ऐसे होते हैं, सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जो भी आपका जेंडर है। तो इस प्रकार से आपकी मेंटालिटी हो जाती है, इस प्रकार से आप सोचना स्टार्ट करते हैं। फिर आप क्यों चाहेंगे कि आपको शादी करनी पड़े या आप किसी के साथ फिर से एक नया स्टार्ट करें? आपके मन में वही नेगेटिविटी बार-बार आपको मारेगी कि तूने देख विश्वास किया था ना किसी के ऊपर, तूने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था, उसने तेरा ट्रस्ट तोड़ा, तुझको अंदर से तोड़ा, तुझको परेशान कर दिया, इतना टाइम लगा तुझको थोड़ा-सा नॉर्मल होने में, अब फिर से तू इन चक्करों में पड़ने के लिए जा रही है, इन चक्करों में पड़ने के लिए जा रहा है तू। तो हमारा मन भी कई बार इस तरीके से हमको बोलना स्टार्ट करता है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट में हमको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले होते हैं, इसकी वजह से भी एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है लाइफ में। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं, इट्स अ फोबिया नेम्ड एज़ गमोफोबिया। कई बारी ये जो हमारे मन में एक डर होता है कमिटमेंट का, या एक अंदर का डर होता है, ये कहीं न कहीं एक फ़ोबिया होता है, नेम्ड एज़ गमोफोबिया। गमोफोबिया के नाम से इसको बोला जाता है कि फ़ियर ऑफ मैरिज, कि शादी से डर है, कमिटमेंट से डर है, सब कुछ करना चाहते हैं। हम सेक्स भी करना चाहते हैं, हम मज़े भी लेना चाहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। हम प्यार करने का वो जो है, वो भी दिखाते हैं, हम केयर भी करते हैं, हम पैम्पर भी करते हैं, हमारा बिहेवियर काफ़ी लविंग है, डविंग है, हर एक तरीके से बहुत बढ़िया है सब कुछ। लेकिन यार कमिटमेंट का नाम आते ही या बात शादी के आते ही यार ऐसे मतलब शरीर काँपने लगता है या अंदर से बेचैनी होने लगती है, घबराहट हमें फ़ील होने लगता है। हमको अंदर से लगता है कि नहीं, नहीं शादी मेरे बस की बात नहीं है, ये वो दुनिया भर के फ़ियर फैक्टर आने लगते हैं, दुनिया भर के विचार आने लगते हैं कि नहीं यार, शादी तो नहीं है, न मेरे बस की नहीं है। तो इस प्रकार का जो एक फ़ियर फैक्टर है, इस प्रकार की जो मेंटालिटी है, ये आप समझ लीजिए कि एक फ़ोबिया है और इसके साथ भी आपको डील करना ही होगा। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं, सातवां है फ्रीडम फैक्टर। फ्रीडम फैक्टर क्या है? आज के इस ज़माने में देखो दोनों प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं कि जिनको यार सिंगल लाइफ़ भी चाहिए, मतलब फुल ऑन फ्रीडम भी चाहिए और साथ में वो रिलेशनशिप के लिए भी तैयार हैं, शादी के लिए भी तैयार हैं, हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको ये चाहिए कि देखो, मेरी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल जो ये मेरी लाइफ़ है, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसमें तुम मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो। अगर थोड़ा-सा भी तुमने मेरे को डिस्टर्ब किया एज़ अ वाइफ या एज़ अ हस्बैंड हूसोएवर यू आर, जो भी हैं आप, तो मैं आपको छोड़ूँगा नहीं, मैं आपको छोड़ूँगी नहीं। मेरे को तो पूरा का पूरा अपनी लाइफ़ की लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आनंद चाहिए, खूब हम मौज लेना चाहते हैं और हम कुछ भी करें, तुमसे क्या मतलब? इस प्रकार के भी लोग भी हैं। तो हमको लगता है कि यार जब इस प्रकार के लोग हैं और ऐसी मेंटालिटी है, तो ये भी चीज़ कहीं न कहीं हमको कॉज़ करती है कि यार शादी-वादी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। या फिर कई बारी हमको इस प्रकार से दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि यार देख, शादी अपनी जगह पे है, रिलेशनशिप अपनी जगह पे है। दोस्त लोग भी समझाते हैं, लोग भी कई प्रकार से हमको मोटिवेट करते हैं कि यार अपनी जो सिंगल लाइफ़ है ना, उसको फुल ऑन एन्जॉय करो। समझ रहे हो आप? कुछ भी करो लाइफ़ में, सब कुछ ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी तुमने, अब बाकी तुम फुल ऑन मज़े करो। फुल ऑन तुम ये मत देखो क्या सही है, क्या गलत है। तो जब कोई ऐसी बातें हमको समझाएगा, जब कोई ऐसी बातें हमारे अंदर भरेगा, तो हमारे अंदर तो नेगेटिविटी आएगी ना कि हम क्यों करें शादी भाई? और कई लोग ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को ना मतलब ये रिलेशनशिप का लोचा चाहिए ही नहीं, मेरे को शादी का भी लोचा नहीं चाहिए, मेरे को तो सिंगल अपनी लाइफ एकदम फ्रीडम वाली जीनी है। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं रखना, मेरे को किसी को कोई जवाब देने की बात नहीं रखनी कि मेरे को इसको जवाब देना है, मेरे को घरवालों को बोलना है, मेरे को उसको बोलना है, मेरे को अपनी वाइफ को रिपोर्ट करना है, मैं 10 बजे बाहर हूँ, मेरे को फ़ोन कर रही है या वो मेरे को फ़ोन कर रहा है, मैं घूमूँ, मैं फिरूँ, मैं ऐश करूँ, मैं पब जाऊँ, क्लब जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, कोई मतलब नहीं। रात को आऊँ, नहीं आऊँ, किसी के साथ सोऊँ, तो कई प्रकार लोगों की मेंटालिटी ये भी होती है। और कई बारी लोगों की मेंटालिटी गुड नोट पे भी होती है कि यार हमको ना अकेले अपनी लाइफ जीनी है। एकदम शांत होके, एकदम खुश होके, मेरे को नहीं चाहिए कोई चोचलेबाज़ी, मेरे को नहीं चाहिए कोई सरदर्दी, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो। मेरे को एकदम रिलैक्सेशन वाली लाइफ चाहिए, शांत, मस्त, कोई नहीं हो डिस्टर्ब करने के लिए। आई लाइक माय ओन कंपनी। इस तरीके से भी लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि मेरे को नहीं चाहिए यार, मेरे को खुद के साथ अच्छा लगता है, मैं खुद के साथ खुश रहता हूँ, शांत रहता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत बढ़िया तरीके से रहती हूँ, मैं बहुत बढ़िया तरीके से रहता हूँ। तो ये मेंटालिटी भी होती है। थोड़ा-सा हम इसको लास्ट में फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बस आपको रीज़न्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी। कई बारी लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, मुझसे भी कॉल्स पे बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर कोई कॉम्पैटिबल इंसान मिलना ना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कई बारी हम बात हमारी बढ़ भी गई आगे, कई बारी हम रिलेशनशिप में भी आ गए। लेकिन वो जो है ना 1-2 दिन के बाद समझ में आ जाता है कि यार ये इंसान ना
बन नहीं पाएगी हमारी आपस में, मतलब कॉम्पेटिबल नहीं है, कॉम्पेटिबिलिटी का जो लेवल है ना वो बहुत ही गिरा हुआ है, नहीं हो पाएगा साहब। मतलब हम जो है हमारा होप ना हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा है, हो नहीं सकता। हमने खूब ट्राई किया अपनी ओर से, खूब हमको एक्सपीरियंसेस भी मिले, लेकिन हमने देख लिया, हमको हमारे हिसाब का इंसान ना मिल नहीं सकता। अब पता नहीं है भी, नहीं है, ऐसा कोई लड़का, ऐसी कोई लड़की, लेकिन ख़ैर अब क्या कर सकते हैं, चलने दो जैसा चल रहा है। तो लोग इस तरीके से बोलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कई बारी उनको सपोर्ट भी करना होता है कि थोड़ा आप खुद को नॉर्मल रखिए, थोड़ा आप खुद को स्ट्रेंथन करके रखिए। आपको फ़ील होता है कि यार सबकी मेंटालिटी एकदम ही अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, अलग ही लेवल पे जा रही है। किसको क्या बताऊँ, किसको क्या समझाऊँ, किसी को सेक्स करना है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ये करना है, किसी को मेरे फिर तो मतलब ही नहीं किसी को। तो प्यार वो और ये चीज़ें किसी को है ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है। हम तो पागल एकदम से सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा और जो लोग आ रहे हैं, किसी को सेक्स चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को एन्जॉय करना है, किसी को घूमना है, किसी को फिरना है, किसी को मेरे से मतलब नहीं है। तो जो इस प्रकार की बातें होती हैं, उसमें अब लोगों की जो बातें जेन्युइन होती हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। कई बारी हँसी भी आती है और दुःख भी होता है, हर्ट भी होता है कि यार कैसा ज़माना चल रहा है, कैसी मेंटालिटी है लोगों की। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं, फ़ियर ऑफ डिवोर्स, नौवां रीज़न है, फ़ियर ऑफ डिवोर्स। अब डिवोर्स रेट्स आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिवोर्स रेट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले इतने डिवोर्स नहीं होते थे और एक मज़े की बात ये भी है कि लव मैरिज वालों के डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये बताओ, आप बताओ। अब लोग प्रेफ़र करते हैं कि जी हमको तो लव मैरिज ही करनी है। हाँ, एक बात मैं मान रहा हूँ कि हाँ, अरेंज मैरिज वाले क्या है, खींच लेते हैं कैसे भी करके, खींच-खाच के अपना पूरा काम चला लेते हैं। लेकिन बात ये है कि डिवोर्स रेट्स आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जब डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, मन में डर आता है कि यार मतलब किसी को मेरे को पैसा देना पड़ सकता है, किसी को मेरे को मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, फिर एलिमनी अमाउंट, फिर कोई केस लगा दे। अब कोई कई बार ऐसा होता है लड़की फ्रॉड हो और कई बार ऐसा होता है लड़की क्या, लड़की की पूरी फैमिली वही फ्रॉड है। अब आस-पास अभी जो एक घटना हुई थी श्री अतुल सुभाष जी के साथ, आप सबने देखी, आप सबने वो कहानी सुनी कि यार इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। कोई बनावटी बात नहीं है, कोई बनावटी कहानी नहीं है। तो ऐसी मेंटालिटी के भी लोग हैं कि बहुत बढ़िया से स्टार्टिंग में आपको सब कुछ परफेक्ट लग रहा है कि हम तो जी हर एक चीज़ के लिए तैयार हैं। आप तो बस बोलो, आप तो बस कह दो। लड़की तैयार है, लड़की की पूरी फैमिली तैयार है। फिर वो धीरे-धीरे टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसने रेप का केस लगा दिया, फिर किसी ने किस चीज़ का केस लगा दिया, किसी ने आपके पापा के ऊपर केस लगा दिया, किसी ने आपके भाई के ऊपर केस लगा दिया, किसी ने माँ के ऊपर केस लगा दिया। पूरा का पूरा आपकी फैमिली को पागल करके डिप्रेशन में डाल के रख दिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है एक नॉर्मल इंसान? वो एकदम से हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा कि यार क्या करूँ मैं? मतलब लाइफ़ की लगा दी इस इंसान ने, इस पूरी की पूरी फैमिली ने। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? अब जो जिसके पास कम पैसा हो, अब वो कहाँ से लाएगा मेंटेनेंस, कहाँ से लाएगा एलिमनी, कहाँ से लाएगा खर्चे, कहाँ से लाएगा केस चलाने का ये पैसा, एडवोकेट को देने का, ये वो करने का, क्या करेगा बताओ आप? आप खुद सोचो इस चीज़ के बारे में। तो जब ये चीज़ें होती हैं, तो हमको फ़ील होता है कि यार ज़माना सही नहीं है, लोग सही नहीं हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज़ भी कई बारी फ्रॉड हो सकती है और ऐसा हो रहा है। कोई ये दूर-दराज की बात नहीं है, किसी विदेश की, हो रहा है। हमारे आस-पास ही ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे। कोई बताता नहीं है अपनी मजबूरी की वजह से कई बारी कि यार हमारी इमेज खराब होगी, हमारे घरवालों की इमेज खराब होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं और गो थ्रू कर रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल कंसिडरेशन। आज का जो ये ज़माना है, आज का जो ये युग है, ये अर्थ प्रधान युग है। अब चाहे आप इसको किसी भी तरीके से बोलना स्टार्ट करो कि यार कलयुग भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ पैसे से ही हो रहा है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, पैसा सबसे ऊपर है, पैसे से सब कुछ हो जा रहा है। तो जब हमको ये दिखता है यार सब कुछ पैसे से ही हो रहा है और हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही कम है, हमारे पास इतने ही लाख हैं, हमारे पास इतनी ही सेविंग है, अब इतने में हमने शादी कर दी, फिर कुछ और लोचा हो गया, कुछ और हो गया, तो हम गए काम से, हमारी खुशी गई, हमारा जो भी हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमारी शांति गई, सब गया। हम किसी लायक नहीं रहे, हम किसी चीज़ के लायक नहीं रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 11वां रीज़न है, ओवर फोकसिंग ऑन करियर। हम सब क्या कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर ओवर फोकस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे, ये क्या बात है?
अच्छी बात है, करियर के ऊपर फोकस करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बुरी बात थोड़ी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, करियर के ऊपर ओवर फोकस कर रहे हैं। लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ हैं, लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, समझ रहे हैं आप? हमारी हेल्थ भी है, हमारी फैमिली भी है, मेंटल हेल्थ भी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, हर एक लेवल पे हमारी अपनी खुद की हॉबीज़ भी हैं, हमारा इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन हम केवल करियर के ऊपर फोकस करें और एज हमारी निकलती जा रही है और कई लोगों का ऐसा है कि हो गई है एज बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका है क्या, मेरे को ना अभी थोड़ा करियर सेट करना है, थोड़ा करियर और सेट हो जाए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोभ बना हुआ है कि करियर के ऊपर ही फ़ोकस करना है, तो जिस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस करोगे, उसमें तो आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाओगे। लेकिन उसको छोड़ के रिलेशनशिप्स, फैमिली, इन चीज़ों में अगर आप सोचो कि वहाँ से मेरे को फुलफिलमेंट मिल पाए, वहाँ से मेरे को सैटिस्फैक्शन मिल पाए, वो जो एस्पेक्ट है, वो जो एरिया है, वो भी सैटिस्फैक्टरी रहे मेरी लाइफ़ का, एक मॉडरेट लाइफ में जी पाऊँ, एक बैलेंस्ड लाइफ में जी पाऊँ, तो वो नहीं हो पाएगा। कई बारी होता है ना, 40 की एज हो गई है, करियर बहुत अच्छा है, लेकिन एक लालच है, एक ग्रीडीनेस है कि मेरे को और चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। अरे भैया करते रहो, किसी ने रोका नहीं है, किसी ने आपके हाथों को नहीं पकड़ा है, किसी ने आपको नहीं पकड़ा है, करो, बिल्कुल करो, शादी कर लो, सब कुछ ठीक है, कर लो। अब वेट मत करो, जितना ज़्यादा आप वेट करोगे कि हाँ, हम तो करेंगे, फिर बच्चे करने के लायक भी नहीं रहोगे, किसी चीज़ के लायक नहीं रहोगे, आप समझ लो। फिर आईवीएफ और यहाँ-वहाँ डॉक्टर्स के पास दौड़ते रहो कि हमको बच्चा हो जाए, हमको बेबी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, स्पर्म काउंट्स और ये वो दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए और थोड़ा-सा स्पेशली कहीं न कहीं कंसीडर कीजिए इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मैरिड पीपल आर नॉट हैप्पी। हमारे मन में एक पर्सपेक्टिव है कि यार जो शादीशुदा लोग हैं ना, ये लोग खुश नहीं है, ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दुखी आत्मा है। क्या करना है यार शादी करके? हम भी ऐसे ही दुखी हो जाएँगे, चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ। तो ये जो मेंटालिटी है या फिर ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, अब कई बारी हमको एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कई बारी लोग भी आके हमको बताते हैं कि यार कोई दोस्त है या कोई रिलेशन में है, कोई वेल विशर है, अच्छा भैया आपकी शादी हो गई, अच्छा यार आपकी शादी हो गई, क्या एक्सपीरियंस है? अब वो अपने दुखड़े रोना स्टार्ट करता है। साल भर तक, 2 साल तक तो यार वो इंसान इस प्रकार दिखाता है कि यार वो तो बहुत ही अब जीते जी उसकी ज़िंदगी जो है वो स्वर्ग बन चुकी है। लेकिन फिर उसके बाद वो इंसान बताना स्टार्ट करता है कि यार मत करियो शादी, शादी मत करियो, झंड हो जाएगी तेरी ज़िंदगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो जो नेगेटिविटी है, वो जो एक पर्सपेक्टिव है, वो हमको इतना नेगेटिव करता है कि हमारे मन में एक बात बैठ जाती है कि मैरिड पीपल आर नॉट हैप्पी। वो बहुत ही दुखी लोग होते हैं, इसलिए हमको शादी-वादी नहीं करनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं, सम पीपल डू नॉट फैंटेसाइज़ अबाउट वेडिंग्स। कुछ लोग फैंटेसाइज़ करते ही नहीं है। कुछ लोगों के मन में फैंटेसी होती है। कोई लड़का है, अब उसके मन में फैंटेसी है कि मैं शेरवानी पहनूँगा, मैं घोड़ी पे चढ़ूँगा। बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रखा है उसने अपने आप को, बहुत ही ज़्यादा सोचता है, वाह! ये वो। कोई लड़की है, मैं ना लहंगा पहनूँगी, ये वाला लहंगा पहनूँगी, इस कलर का पहनूँगी और नाचते-नाचते जाऊँगी, बुलेट से जाऊँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। इस प्रकार से विशेष जो फैंटेसीज़ हैं, ये इंसान को पागल करके रखती है। अब इसके लिए कई बारी लोग शादी करना प्रेफ़र करते हैं, इसके लिए ही करते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा करते हैं, इसके लिए बहुत कुछ दिखाते भी हैं। और कई लोगों के अंदर ये फैंटेसी नहीं है, बहुत ही शांत हैं, सिंपल है, सॉर्टेड है कि यार हमको क्या करना है किसी को दिखा के, हमको क्या करना है ऐसा नाच के, हमको क्या करना है, हम घोड़ी पे बैठ के क्या हम कोई वो हो जाएँगे, राजा बन जाएँगे एक दिन के लिए? कुछ नहीं होगा। तो कई लोग एकदम नॉर्मल होते हैं, कई लोग एकदम शांत विचारधारा के होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन जिन्होंने अपने आप को फैंटेसाइज़ करके रखा होता है, उनके मन में तो क्रेविंग्स होती है कि यार कैसे भी करके ना हमारी बैंड जल्दी से बज जाए और फिर तो मज़ा आ जाएगा, हम नाचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पार्टी करेंगे, मज़ा आएगा। तो एक क्या बात होती है, सोचने वाली बात होती है। जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा आप सोचोगे और जितना ज़्यादा खुद को फैंटेसाइज़ करोगे, जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट खुद के लिए क्रिएट करोगे, खुद के अंदर क्रिएट करोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे को करना ही है, इसमें ही मज़ा है, इसमें ही फुल मज़ा है, ये जो ह्यूमन लाइफ़ मिली है ना, इस चीज़ के लिए ही मिली है। तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरीके से हम सोचना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 14th रीज़न है अपना, यू डू नॉट वांट टू हैव किड्स। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको नहीं चाहिए होते हैं बच्चे।
वो बोलना स्टार्ट करते हैं, साफ-साफ बोलते हैं। कंसल्टेशन कॉल्स पे भी कई बारी लोग कनेक्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार मेरे को सर ना इस पचड़े में नहीं पड़ना है। बच्चा करो, फिर पूँ, 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 पें, 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 उसका रोना-गाना, फिर उसकी हग्गी, फिर उसका मुत्तू, फिर उसका ये, वो, फिर उसको बीमारी, फिर उसकी वैक्सीनेशन, फिर दुनिया भर की चीज़ें, ये वो नहीं पड़ना है इस चक्करों में। हम शादी करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे कोई बच्चा। हम इस तरीके से जीना चाहते हैं। इस ये रोना-गाना, ये वो, इस चक्कर में मेरे को पड़ना ही नहीं है। अब उनकी ये मेंटालिटी होती है, तो या तो वो शादी करते हैं किसी ऐसे इंसान से, सेम जहाँ पे सामने वाले इंसान को नहीं चाहिए कोई बच्चा-वच्चा, अब उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कई बारी कम हो जाती है। और कई बारी ऐसा होता है कोई मिल रहा है तो उसको चाहिए बच्चा, तो वहाँ पे भी नाटक स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ अंदर इतनी घुस जाती है, आस-पास जब वो देखते हैं छोटे-छोटे बच्चों को, तो हँसते हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब वो रोना स्टार्ट करते हैं, कूँ, कूँ, कू, कू रात भर परेशान करना स्टार्ट करते हैं, नाटक करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके मन में एक ये नेगेटिविटी आती है, उनका एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि यार आई डू नॉट वांट टू हैव किड्स। ये बच्चा-वच्चा सब कुछ करो, फिर उसको सब कुछ करके फिर उसको पढ़ाओ-लिखाओ, फिर उसका करियर सेट करो, फिर उसकी भी शादी करवाओ, फिर वही सेम प्रपंच फिर से चालू करो, ये नाटकबाजी मेरे को नहीं चाहिए। शादी करनी है तो कर लूँगा, बच्चा-वच्चा मेरे को नहीं चाहिए। और अगर चाहिए भी तो अडॉप्ट कर लूँगा या किसी को देख लेंगे हम, किसी का जमा कर देंगे, किसी की हेल्प कर देंगे, किसी की सेवा कर देंगे पर मंथ, किसी एनजीओ में जाके, लेकिन हमको इस तरीके से अपना नहीं चाहिए। तो ये एक मेंटालिटी भी होती है लोगों की। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं और लास्ट हमारा पॉइंट, यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मच। कई बारी लोगों की मेंटालिटी में क्या होता है, हम तो क्या है ना, हमको एक्सप्लोर करना है। हमने अभी तक एक्सप्लोर ही कितना किया है? अभी हमारी एज ना 35 ही तो है। अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। अभी थोड़ा देखना स्टार्ट करते हैं, कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, मेरे टाइप की मिल जाए, एकदम पूरा सब कुछ सही होना चाहिए, पूरा परफेक्शन हो, सब कुछ मिले 110% तो हम करेंगे यार शादी-वादी, सब कुछ हो जाए तो। वरना काहे को यार, पहले थोड़ा-सा रह के देखते हैं उसके साथ, बात बन जाए, बात अच्छी लगे, दोनों के बीच एक मैचिंग लेवल हो, सब कुछ ठीक हो तो कर लेंगे शादी। वरना अभी कहाँ ऐज, कहाँ है, अभी तो 35 ही तो है। ज़्यादा एज थोड़ी हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, चला लेंगे। अभी कितना देखा ही मैंने कितना है, लाइफ़ मैंने कितनी देखी है। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो पूरी ज़िंदगी देखना बाकी है, अभी पूरी ज़िंदगी देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, तब तो डिसीज़न लेंगे। अभी डिसीज़न लेने का टाइम नहीं आया। तो इस प्रकार की मेंटालिटी भी होती है कुछ लोगों की, इस तरीके से भी लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। अब बात है मेन, व्हाट टू डू इफ यू आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग मैरिड? क्या करें? अगर मन में डर हो शादी के लिए, पहले अपने डर को स्पेसिफाई करने की कोशिश करो कि ये जो डर है, ये जो फ़ियर फैक्टर है, ये डर किस चीज़ की वजह से है? मतलब किसी चीज़ की वजह से है, अंदर का डर है, कोई थॉट प्रोसेस है, पास्ट का एक्सपीरियंस है, जैसे हमने रीजन्स डिफाइन किए, इस तरीके से पहले आप खुद के डर को स्पेसिफाई कीजिए। स्पेसिफाई करने के बाद थोड़ा-सा खुद को कंसल्ट कीजिए, किसी और से कंसल्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, खुद के मन को समझाइए, देखिए, खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, खुद के मन को समझाइए। आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, मान लो ये सब रीज़न्स थे कि हाँ, इस इन रीज़न्स की वज़ह से हमको शादी नहीं करनी चाहिए। कई ऐसे रीज़न्स भी होते हैं जिसकी वज़ह से आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो वो रीज़न्स भी हम खुद को समझाना स्टार्ट करें और जब हम वो खुद को समझाना स्टार्ट करेंगे, तो हम प्रॉपर्ली सोच पाएँगे कि यार सब कुछ हो रहा है। सब कुछ सब लोग कर रहे हैं। आज कोर्ट केसेस हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं शादी। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मरते भी हैं, लेकिन गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, सब कुछ करते हैं। तो वैसे ही हमको समझना पड़ेगा कि एक ही चीज़ के दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब हमको देखना है अपनी सिचुएशन, अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग कि हमको क्या ज़्यादा सूट करता है और हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। उसके बेसिस पे ही हम डिसीजन ले सकते हैं। एकदम से ऐसे डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। थोड़ा-सा टाइम लेके, चीज़ों को समझते हुए, खुद को क्लैरिफ़ाई करते हुए अगर डिसीजन लिया जाए, तो वो डिसीजन ज़्यादा अप्रिशिएबल होगा और वो डिसीजन आपको ज़्यादा खुशी देगा, ज़्यादा सैटिस्फैक्शन देगा। तो इन बातों को आप समझ लीजिए। बाकी आपको ये वीडियो, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? क्या आपको सीखने को मिला? कौन-सा पॉइंट, कौन-सा रीज़न आपको सबसे ज़्यादा वैलिड लगा? क्या आपके अंदर भी डर है शादी करने का? और डर है तो किस चीज़ की वज़ह से आप डरते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर
आप डर रहे हैं या फिर आप डरते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी को अपनी स्टोरी सुनाएँ, किसी को अपनी बातें सुनाएँ और वो आपको जज नहीं करे, बिना जज किए आपकी बातें सुने, तो आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं, पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।